से दीक्षा लेना था, गुरु बनना, वो गुरु में शिष्य बनते। इतना कष्ट को हम लोग अनुभव नहीं करते क्योंकि बाबा का दर्शन हो गया, सब सुखलान हो कम से गया। कम तो 5 लाख से कम दरबार में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमको जो इच्छा है मन में जो बाबा से मांग है वो इच्छा चाचा है क्या? चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश सिंह है ये जो बाबा का दरबार लगा है जी। जो कि काफी संख्या में भक्तगण आए हैं, जो कि सभी की मनोकामना पूरा होंगे। मनोकामना तो जितने लोग पैदा हुए धरती पर जी। और जो ईश्वर को मानते हैं उन सब का पूरा होता जी। है। हमारी भक्ति में खोट है तो मनोकामना पूरी नहीं होगी, वरना मनोकामना सबकी पूरी होती है जी। अब बहुत सारे लोग विरोध करते थे बाबा के बारे में, क्या कहिएगा? आज विरोध देखिए, हिंदू धर्म इतना लचीला है जी। हिंदू धर्म इतना लचीला है कि विरोध तो शुरू से होता आया है। बिल्कुल। शुरू में भी जयचंद जैसे कुछ चूतिए थे जिन्होंने देश को आज इस जगह पर पहुंचाया। बिल्कुल। आज भी कुछ वैसे हैं। तो राम राज्य में भी तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्हों की पत्नी से विवाद करवा दिए राम को। उनको राजा का मतलब मान रखने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। तो आज के इस कलयुग में कौन सी बड़ी बात है कि विरोध करते हैं। जी। ये कुछ चाटुकार हैं, वो सब दिन रहेंगे, लेकिन उससे कोई सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब पूरे दुनिया में इतना इस्लामिक कंट्री है, कोई मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे सभी कास्ट के लोग रहते हैं, फिर भी वो कंट्री मान लीजिए कि इस्लामिक या मुस्लिम है, तो फिर किसी को कोई विरोध नहीं है। तो हमारे देश में जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कह रहे हैं बाबा या कोई भी कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। ये तो मतलब एक विरोध करने की नीति है, समझ गए ना, कि मतलब कुछ बोलना है राजनीति के लिए। अभी देखिए बोला गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर, तो क्या तुलसीदास और वाल्मीकि पर हम प्रश्न चिन्ह लगाने लायक हैं? ये सिर्फ इसलिए बोला गया कि अगर हम 100 शूद्र को बोलते हैं तो उसमें से अगर 20 भी मूर्ख शूद्र होगा तो उसका वोट मेरे तरफ आ जाएगा, सिर्फ इसलिए बोला जाता है। तो ये नेता लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, जनता में कोई विरोध नहीं है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होगा। बाबा जी आए तो नेताजी लोग जो कि कोई ड्राइवर बन गए, कोई होटल के आगे जो कि देखिए, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर नेताजी बन गए तो उससे दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, उससे उनका वोट बढ़ गया या कुछ हो गया, वो सांसद पहले से बने हुए, ऐसा तो नहीं है कि नया राजनीति चमका रहे हैं। आज बीजेपी अगर किसी के साथ जुड़ जाती है तो बोलते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस इतने दिनों से जो है सो सबके साथ जुड़ी हुई है, बोलती है कभी ये धर्म अपनाया, बोलिए अपने पुत्र का नाम रखते हैं मारिया, रेहान। ये सब क्या सभ्यता संस्कृति है? आप खुद से सोचिए, इनका नाम सरनेम ही जिसका गलत हो, जो कभी कह नहीं सकता कि मेरा सरनेम क्या है, उनकी जाति क्या है, वो क्या बोलेंगे कि कोई ड्राइवर हो गया या कोई मान लीजिए होटल में चला गया, इससे क्या मतलब करने का है? आप ड्राइवर हो गया तो देख रहे हैं, और सेना तैयार हो रही थी इनके लिए, जो वो कोई नहीं देख रहा था कि इनके लिए सेना तैयार हो रही थी। ये कौन सा मतलब? ये तो झूठी, ये मतलब ओछी राजनीति है। इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदू जग चुका है, सनातन धर्म बढ़ रहा है और बढ़कर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन कर रहेगा। क्या कहेंगे श्रद्धालु भक्तगण? श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ यही कहेंगे है कि साधु जी सीताराम यही सत्य है, बाकी कोई चीज नहीं है। राम का नाम से बढ़ के कोई काम नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बिहार के पटना के नौबत में एक भागवत कथा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं हनुमान कथा, जो कि श्री बागेश्वर धाम सरकार यहाँ आए थे, जो कि काफ़ी श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं की हुजूम है। काफ़ी उनकी हनुमान कथा सुनने के लिए हमारे जो कि बागेश्वर धाम सरकार के जितने भी भक्त प्रेमी हैं सब आए हैं। कुछ भक्त प्रेमी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं? जी जी। क्या उम्मीद लेके आए हैं बाबा के पास? हम लेके आए हैं यही उम्मीद की बाबा से दीक्षा ले जी। यही उम्मीद लेकर आए थे। कब आए हैं आप? मैं कल आए और आज यहाँ पे आए, नौबतपुर में आज आए हैं। बाबा से दीक्षा लेना था, गुरु बनना, वो गुरु में शिष्य बनते, दीक्षा लेना था, यही इसलिए मेन उद्देश्य है। अब तक मुलाकात नहीं हुई है? नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। क्या उम्मीद लग रहा है मुलाकात होगी उनसे? मुलाकात होगी जी। और सारे भी और सभी भक्तगण है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए? जमालपुर से आए हैं हम लोग, 12 तारीख को ही आए हैं, लेकिन इतना कष्ट को हम लोग अनुभव नहीं करते क्योंकि बाबा का दर्शन हो गया, सब सुखलान हो गया। हम लोग को सब वही खुशी था। दर्शन हो पाया बाबा का? हाँ, कल हम लोग दर्शन बहुत अच्छे से किए। उम्मीद लेके आए थे? हम उम्मीद यही लेकर आए थे कि बाबा का दर्शन बस हो जाए, उसी के मात्र से मेरा सब सुखलान हो जाएगा, सब सुख में बदल जाएगा दुख ही।
यहाँ रुके रहे? अभी वही लगा है कि हमको फिर अभी भी दर्शन हो जाए, इसी कारण हम लोग भूखे प्यासे अभी तक बैठे हैं। कल भी हम लोग खाए पिए नहीं, लेकिन बैठे रहे कि थोड़ा दर्शन हो जाए बाबा से। अभी भी दर्शन के लिए बैठे हैं नहा धोआ के सुबह से। और सारे भक्तगण हैं, हम कितना जितने भी भक्तगण हैं, बहुत सारे भक्तगण आए हैं ये हनुमान कथा सुनने के लिए, जो कि ये नौबतपुर में आए हुए हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार। जो कि क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विभास शर्मा है जी, कहाँ से आए आप? हम खगड़िया बेलदौर से आए हैं जी बाबा के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए। जी तो बाबा अब आएगा यहाँ पर, उसके बाद में क्या होता है। आज तो बोला कि अथी था, लेकिन नहीं होगा, हो पाएगा। जी लेकिन और कुछ आदमी से सुन रहे हैं कि बाबा आज आएगा कि नहीं आएगा, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि भीड़े इतना है ना कि भीड़े से सब आदमी का परेशानी ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत जितने भी भक्तगण है काफ़ी संख्या में भक्तगण काफी आए हैं संख्या हनुमान में कि कथा कम से कम तो 5 लाख से कम आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अभी आदमी आया कहाँ? कल तो आदमी का इतना बरसात हो रहा था कि आधा आदमी यहाँ था, इससे 2 बार आदमी बाहर में था। जी। आज बाबा अब देखिए आता है, अब क्या होता है। बोला आज 11 बजे आएंगे, अब क्या होता है पता नहीं। कैसा है आप? हम लोग मधेपुरा से आए हैं। क्या उम्मीद लेके आए हैं बाबा के? हम उम्मीद लेके आए हैं कि मेरा बेटी जो है बीमार है, उसको जो है दिल में छेद हो गया। कब आए हैं? कब आए हैं? 13 तारीख को आए हैं। 13 तारीख को। हाँ 13 तारीख को। और दिल में छेद हो गया, उसको कौन वाला बीमारी है, उसको ऑपरेशन करने के लिए वहाँ दिल्ली गई है, दिल्ली में नहीं हुआ ऑपरेशन। क्या लग रहा है बाबा के दोबारा ठीक हो जाएगा? हमको लग रहा है कि बाबा दोबारा ठीक हो जाएगा, यही उम्मीद लेकर आए हैं कि बाबा लग जाएंगे, वो जरूर ठीक होगा। हम लोग बहुत बीमार है, लेकिन बाबा अब देखे तो बहुत दूर से हम लोग आए हैं, 200 किलोमीटर से आए हैं। देखिए और सभी भक्तगण है, सभी भक्तगण से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बाबा के दरबार में जो आए हैं भैया, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है, और बाबा के दरबार में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमको जो इच्छा है मन में जो बाबा से मांग है वो इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे बाबा। और बागेश्वर धाम से यही मांग करते हैं कि सब भक्तों को इच्छा पूर्ण करे। मैं झारखंड स्टेट और गिरिडीह जिला से आया हूँ। झारखंड से आए हैं? हाँ झारखंड से आया हूँ। कब आए हैं यहाँ? हम कल आए हैं, कल सुबह 3:30 बजे पहुँचे, और 3:30 बजे से मतलब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बाबा का दर्शन अब तक नहीं हुआ क्या? अब तक नहीं हुआ है, बाबा का समय 12 बजे से। क्या उम्मीद लग रहा होगा बाबा का? बाबा का दर्शन जरूर दर्शन होगा, और बाबा का हम आस लगा कर बैठे हैं, जरूर दर्शन होगा।